जेवीटी टेट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम में जाने से पहले आप सबको आने ही चाहिए। तो चलो भाई बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो एक भी क्वेश्चन स्किप करने के लायक नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। द रेशो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर में 5 मीटर से 10 किलोमीटर की रेशो कितनी है? 5 मीटर से किसकी? 10 किलोमीटर की। तो देखो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। तो 5/10 किलोमीटर का कितना बनेगा? 10 गुना 1000। 5 हजार 5, 5 2 10, 1/2000। 1 बटे कितना? 2000। कौन सा ऑप्शन है? आप चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया। अब देखो, ये तो चलो किलोमीटर वाला हो गया, इसके साथ साथ कुछ और चीजों का भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये भी आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलेंगे दूसरे एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। पढ़िएगा क्वेश्चन। If the cost price of 10 item is equal to the selling price of 8 item, then the profit percent। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में करवाया था। करवाया है कि नहीं? क्या आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी? आज ही प्लेलिस्ट में जाएं, जेवीटी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखें भाई। देखो बड़े ध्यान से, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइटम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आइटम। क्या बना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइटम, ठीक है क्या? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइटम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ कितना? 8 आइटम। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो। 10/8 कितना बन गया? सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस। 2 से काटूं, 5 2 10, 4 2 8। तो सेलिंग प्राइस कितना बना? 5। कॉस्ट प्राइस कितना बना? 4। उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? उसको हुआ प्रॉफिट। कितने रुपए का? 1 रुपए का। वही हमसे पूछा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। ये होता है लाभ, यानी कि प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितना है? 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 गुना 100 है। तो कितना बन गया? 25 चौका 100, यानी कि 25% विल बी अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी कि जितने क्वेश्चन आज यहाँ के लेकर आए हूँ वो सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, है ना? तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन 3 × x - 3 -5 × 2x + 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? देखो भाई, 3 × x - 3 -5 × 2x + 1, यही है क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, कितनी होगी एक्स की वैल्यू? बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन है। बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन है। ठीक है, करो भाई सॉल्व। 3x - 9 इज इक्वल टू 10x + 5। ये यहाँ चला गया। 7x इट इज इक्वल टू माइनस 9 और 5, 9 10 11 12 13 14 -14। व्हाट इज एक्स? एक्स इट इज इक्वल टू -2। क्या है कोई ऑप्शन? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। देखो छोटे से छोटा क्वेश्चन, बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक एक स्टेप में आगे बढ़ेंगे। फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत होगी कमेंट जरूर करना, मैं आपका हर दिक्कत को नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा। अब देखो यही एक तरीका नहीं है, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। एक एक ऑप्शन को पकड़ो, क्वेश्चन के अंदर डालो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी, जिस वैल्यू पे बराबर होगी वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर बी चेक कर लो, जैसे 2 है तो उसको यहाँ पे पुट करूंगा, ये बराबर नहीं आएगा। कर लो चेक, जैसे 3, 2 - 3 इट इज इक्वल टू 5। 2 × 2 = 1 कितना बना? -3। 2 2 4, जमा 1 5, 5 5 25। क्या ये बराबर है? जी नहीं, ये बराबर नहीं है। तो वही आंसर निकलेगा।
आपका इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, किससे? बाय यूजिंग द ऑप्शन, अगर इन केस के एस्पिरेंट्स को सॉल्व करना ना है। देखो भाई, तरीके सारे सीखेंगे एग्जाम में कि कैसे इन क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ a रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। क्या होता है? वैसे तो हमें साइड का फॉर्मूला था कितना, 360 बटे थीटा। थीटा को यहाँ ले आओ, कितना बना 360 बटे एन, कितना है 360 बटे 9 साइड है 9, तो 9 चौका 36, 0 40 डिग्री विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और रिपीट होता है। क्या? आपको बोला जाएगा कि हेक्सागन है, बताओ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। उसका आंसर होता है n माइनस 2 गुना 180। अगर सम पूछे आपसे इंटीरियर एंगल का, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये स्क्वायर है, ठीक है, जानते हैं कि नहीं? हम सबको पता है इसके इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, पता है कि नहीं? देखो वेरीफाई करो। n कितना है? नंबर ऑफ साइड 4, 4 माइनस 2 गुना 180, 18 2 36, 360 निकल गया ना 360। तो इसी तरीके से हेक्सागन डेकागन का आपसे पूछा जा सकता है। आप सबने हमें कमेंट करके बताना है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? इस फॉर्मूला में डालो, आंसर आपका अपने आप निकलेगा, और कमेंट करके जरूर बताना। देखो कमेंट से हमें यह पता चलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको वो समझ आ रहा है और आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी क्लासेस के लिए। ये हमें आइडिया लगता है आपके कमेंट से। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 0.00035 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज रिटन एज। ये तो देखने पे पता चलेगा भाई। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो कितना बनेगा? 3.5 इंटू 10⁻⁻⁵। नहीं पता चलता, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाओ देखो लिखो। 35 यही है, कुछ नहीं करना। देखो 35 बटे का 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ यानी कि 35 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है भाई, लेकिन ये आंसर नहीं होता, यहाँ वाली वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको करेंगे 3.5 गुना 10⁻⁻5 भाई, हो गया। डेसिमल यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ से घटा दिया, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻5 विल बी अवर राइट आंसर है ऑप्शन। यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब होगा। बी विल बी द सही जवाब। 0.0035 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज रिटन एज, ये है आपका आंसर। ये नहीं होगा, ये वाली वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, इस बात का खास ख्याल रखना। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अदर वेरियस एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है कि भाई 35 गुना 10⁻⁻⁻⁶ ये भी तो ठीक लिखा है, ये भी तो ठीक लिखा है, तो इसका आंसर 3 मतलब 5 से छोटी ली जाती है, और कई केस में इसको 10 तक ले लिया जाता है, 10 तक इस वैल्यू को ले लिया जाता है। लेकिन आपने खास ख्याल रखना 3.5 यानी 5 से छोटी वाली वैल्यू रखनी है आपने। नेक्स्ट, इफ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20, देन 1/4 ऑफ दैट नंबर विल बी। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 20 है, लेट भाई x है उस संख्या का नाम, इसका 2/3 का भाग कितना है? ये है 20 भाई। x कितना आ गया? 20। देखो 2 1 जार 2, 10 2 जार 20, 3 10 जार 30। 1/4 ऑफ दैट नंबर विल बी, इसका 1/4, 2 से 2 2 4, 15 2 30, तो 7.5, 7 2 14 और 5, 7.5। यस वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। जेबीटी टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी तो हम मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आगे मैं आपको टॉपिक वाइज भी करवाऊंगा, एक ही टॉपिक पकड़ूंगा। हाँ, अगर आपका कोई टिपिकल टॉपिक है जैसे कि प्रॉफिट लॉस है ना, तो कमेंट में जरूर प्रॉफिट लॉस लिखिए, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड क्लास ली जाएगी और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीकों से आपका प्रॉफिट लॉस टिप्स के ऊपर करवा दूंगा भाई, टिप्स के ऊपर करवा दूंगा। बस साथ के साथ बने रहिएगा। देखो एक सेकंड दीजिएगा। देखो, a cuboid has a dimension of 60 by 54 by 30। क्यूबॉइड है भाई। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन इट। बोलने का मतलब है ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन दी है। हमसे पूछा है इसके अंदर ऐसे कितने क्यूब आ सकते हैं, कितने क्यूब आ सकते हैं। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालो, फिर इसका वॉल्यूम निकालो, और इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, अपने आप हम
पता लगा देंगे कि कितने क्यूब्स जो है इसके अंदर चले जाएंगे। अब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कितना है भाई? लेंथ कितनी है देखो, 60 इंटू 54 इंटू कितना, इंटू 30, इंटू 30 कितना आ गया, 1800 इंटू 54। एक बात मेरी याद रखिएगा, कभी भी कैलकुलेशन शुरू में मत कीजिएगा ज्यादा। अब देखो अगर आप गुना भाग करने लगेंगे, आप ही को दिक्कत आएगी। क्यों कह रहा हूं, अभी आप समझेंगे। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस छोटा क्यूब भाई? साइड कितनी है, 6, तो 6 की पावर 3 एक ही क्यूब होता है वॉल्यूम, दैट इज 6 के 36 के 216। आपने 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखना है, ठीक है, सॉरी, 6 इंटू 6 लिखना है इसका वॉल्यूम। हमने इसको क्या किया, अभी हमने गुना नहीं किया। क्यों नहीं किया, आप अभी अच्छे से समझेंगे। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स, इसके बटा में इसको कर देंगे, 6 गुना 6 गुना 6। अब देखो काटने में आसानी होती है, इसलिए मैंने शुरू में इनको पूरी कैलकुलेशन करने से मना किया। कैट एग्जाम में इस बात का खास ख्याल रखना, अगर शुरू में गुना कर देते, बाद में काटने के लिए अगेन आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत कम करनी है, काम ज्यादा करना है। 6 3 18 0 0, 6 1 जार 6, 6 5 30 0, 6 1 जार 6, 9 6 जार 54, तो कितना है, 9 5 45, 450 ऐसे क्यूब इसके अंदर आ जाएंगे भाई। 450 ऐसे क्यूब इसके अंदर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं किया, एक का वॉल्यूम निकाला, दूसरे का निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो देख लिया हमने कि इस वॉल्यूम के इसके अंदर कितने ऐसे क्यूब आ जाएंगे, 450 आ जाएंगे। और मेरी बात को याद रखना, अभी भी कैलकुलेशन शुरू में मत करना, जितने अंतिम में आप कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेशन से बचेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी कैलकुलेशन छोटी होगी, बड़ी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर द रूट ऑफ 1.21 माइनस अंडर द रूट ऑफ 0.01। हो सकता है कई एस्पिरेंट्स इसको सीधा कर दे, हो सकता है कई एस्पिरेंट्स को दिक्कत आ जाए, तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, गलती लगने से बचना है। इसको कुछ नहीं है, क्या करोगे आप, 121/100 लिखो, बस काम खत्म। 1/100 लिखो, देखो हो गया आसान, हो गया आसान, कुछ नहीं सोचना। 121 का 11, 100 का 10, माइनस 1 का 1, 100 का 10, कितना बना, 1.1 माइनस 0.1, कितना बना, 1 बना। कुछ नहीं किया, बस इसको ओपन करके लिख दिया। अब हमें पता है अंडर रूट कैसे निकलता है, पेयर्स बनाने पड़ते हैं। 11 11 121, 1 गुना 1, और 100 का बन जाता है 10 गुना 10। काम खत्म, काम खत्म, आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। बी विल बी द सही जवाब। देखो इसी तरीके से प्रैक्टिस होगी, हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, हर क्वेश्चन आसान लगेगा। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई टॉपिक टिपिकल लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना, बहुत ही आसान बना दूंगा आपके लिए आपका टॉपिक। नेक्स्ट, इन नंबर 5040, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 20, क्या है क्वेश्चन, 5040, ये है प्लेस वैल्यू 2। देखो प्लेस वैल्यू होता है वो किस पोजीशन पे है, जैसे इसकी पोजीशन होगी 0 × इकाई दहाई सैकड़ा, इस पोजीशन पे है ये, यानी कि 0 आ गई। और इसकी ये है 0th पोजीशन पे, यानी कि 1 पोजीशन पे। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और ये किस पोजीशन पे था, 100th पोजीशन पे था, और ये फर्स्ट पोजीशन पे था। तो 0 × 0 ऑलवेज 0, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछता 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 5 × 1000, यानी कि 5000 विल बी इट्स प्लेस वैल्यू। मैं आपसे पूछता 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 × 10 40 विल बी इट्स प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट आता है फेस वैल्यू का। फेस मतलब चेहरा, सिंपल सा याद रखना। जैसे यहाँ पे 5 की फेस वैल्यू 5, 4 की फेस वैल्यू 4, 0 की फेस वैल्यू 0, ये आपने याद रखना। एक प्लेस जगह, एक फेस जो वो खुद है, जो वो खुद है। बस जैसे कि एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये है, हम्म, चलो भाई एक क्वेश्चन दूंगा आपको, आपने बताना है, एक सेकंड, आपने बताना है प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू ऑफ 9। 9 की प्लेस वैल्यू निकालो, फिर 9 की फेस वैल्यू निकालो, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, वो हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। 9 की प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेस उसकी जगह, फेस वो खुद,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है भाई। किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला तो प्रीवियस क्लासेस जरूर लगाना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। जितना भी होमवर्क देता हूँ या तो वो उस दिन पढ़ा दिए गए होते हैं या तो उससे पहले वाले सेशन में पढ़ाए हैं। तो प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिएगा और इसका आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जेबीटी टेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं भाई। ये टॉपिक अगर टिप्स के ऊपर हो गए तो 30/30 मार्क्स लेना जेबीटी मैथमेटिक्स में कोई बड़ी बात नहीं। डेली इन क्लासेस को लगाइए और जो होमवर्क आपको देता हूँ उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ये क्लियर हो रहा है। और अगर इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।